हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस। और आपको पता ही होगा कल है एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग लेवल्स होंगे, कहाँ से हमें बाइंग या फिर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है मार्केट में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा, डायरेक्शन क्या होगा। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। एसएमसी कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, प्राइस एक्शन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो जिन लोगों को भी प्राइस एक्शन कोर्स सीखना है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अभी अभी मैंने प्राइस एक्शन सॉरी एसएमसी कोर्स स्टार्ट किया है। एसएमसी के अंदर सबसे पहला टॉपिक स्मार्ट मनी को मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस से। सिंपल, अगर आप देखोगे तो अभी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों अपने एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल पे आपको नजर आएगा। सिंपल देखोगे तो निफ्टी 50 अभी 24,000 के लेवल पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 24,000 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट राउंड फिगर है। आपको जैसे ऑलरेडी पता होगा कि जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या फिर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस क्या होता है। जैसे ये 24,000 हो गया, 25,000 हो गया, 22,500 हो गया। तो ये जो लेवल्स होता है ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ हमें नजर आता है। तो सिंपल अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें मार्केट में क्या, निफ्टी 50 में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल होगा, वो होगा ये लेवल। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि जो 24,100 तक का जो लेवल है, यानी कि 24,050 से लेके ऑलमोस्ट, यानी ये जो 20 पॉइंट्स का जो लेवल है आप देख सकते हो, 24,080 या फिर 75 से लेके 24,100 तक का ये जो लेवल है, ये एक क्रूशियल रेसिस्टेंस की तरफ वर्क करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आप मार्केट को 24,200 तक या फिर 150 200 250 तक आप अप्रोच करता हुआ नहीं देख सकते हो। तो कल के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल लेवल होने वाला है ये जो 24,100 का जो लेवल है। ये एक रेंज है, 20-30 पॉइंट का रेंज है। ये सबसे एक क्रूशियल रेंज होने वाला है अपने लिए। तो सिंपल हमें करना क्या है, सिंपल हमें क्या अप्रोच रखना है मार्केट में, कि अगर हमें इस लेवल पे, यानी कि मार्केट यहाँ से अगर मान लो गैप अप होता है इस लेवल पे, या तो फिर अगर गैप अप हुआ तो भी, या फिर अगर गैप अप नहीं हुआ तो भी, अगर मार्केट यहाँ से धीरे से अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, ये जो लेवल है यहाँ पे अगर मार्केट रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, यानी कि टैप करके रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम यहाँ से सेल करना प्रेफर कर सकते हैं। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में हम देख सकते हैं, ये जो लेवल है यहाँ से। क्लियर है, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो मार्केट को हम डाउन साइड के लिए कब देखेंगे, उसके लिए अपना सिंपल सा अप्रोच होगा कि जब तक ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, यानी कि ऑलमोस्ट बोले तो 24,900 के आसपास का, मतलब 950, 23,950 का जो लेवल है, जब तक इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक हम सेल साइड के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। यानी कि बेयरिश, देखो एक तो होगा कि यहाँ से हमें इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम सेल करना प्रेफर करेंगे, या तो फिर इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है, इसके नीचे बड़े से फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग करना प्रेफर कर सकते हैं मार्केट के अंदर डाउन साइड के लिए। सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे देखो हमें फोकस करना है कि जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, ब्रेकडाउन देने के बाद एक पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करे उस पैटर्न को, यानी गिरना कंटिन्यू करे, तो फिर हम एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। और बेसिकली वो जो मूव होगा वो आपको यहाँ तक नजर आ सकता है डायरेक्ट। ये जो लेवल है यहाँ तक आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर 23,950 का लेवल जो है अगर वो डाउन साइड के लिए ब्रेक होता है, यानी मार्केट नीचे मूव करना स्टार्ट करता है, तो फिर 23,800 तक का जो लेवल है वहां पे मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। यानी 100-150 पॉइंट का बहुत ही अच्छा खासा इसके ब्रेक होने के बाद रैली दिख सकता है। लेकिन सबसे पहला अपना अप्रोच यही होगा कि हमें वेट करना है पुल बैक का, पुल बैक के बाद जब कंटिन्यूएशन हो या फिर एक फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग का।
फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग होगा तो ही हम अपना जो भी अप्रोच होगा उसको देखेंगे, और जो भी हमें मोमेंटम में मिले वो लेके मार्केट से सिंपल एग्जिट होंगे। क्लियर है? बुलिश कब होंगे? बुलिश का अगर हम बात करें तो सिंपल अपना बुलिश वाला जो अप्रोच होगा, अगर इस लेवल के ऊपर, ये जो मैंने लेवल मार्क किया है 24,100 का, इसके ऊपर जब फुल बॉडी कैंडल ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एक पुल बैक ले, देखो पुल बैक लेगा डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट कर गया, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक लेने के बाद जब कंटिन्यूएशन करे तो फिर आपको यहाँ से एक बाई साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो क्लोजिंग कैंडल है, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक क्लोजिंग कैंडल मिलेगा, ये होगा अपना नेक्स्ट अप्रोच, यानी नेक्स्ट टारगेट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा ये निफ्टी 50 का एनालिसिस। और अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि देखो ये है सिंपल, जैसे जैसे मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा उसी तरीके से हमें मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को मैनेज करना होगा। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा अप्रोच है मार्केट को देखने का, ये मेरा तरीका है मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करने का। और चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सिंपल अगर हम बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो आपको नजर आएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट की लेवल। यहाँ से हमें मार्केट में एक अप्रोच दिख सकता है, मार्केट का एक रेसिस्टेंस की तरह क्रिएट करता हुआ मार्केट इस लेवल को नजर आ सकता है। सिंपल देखोगे तो ये जो लेवल है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ पे मार्केट प्रीवियसली भी इसको एज अ सपोर्ट यूज किया हुआ है, तो यानी कि एज अ रेसिस्टेंस मार्केट के पास यूज करने का प्रॉपर चांस है। तो 57,500, यानी कि ये जो 50 पॉइंट का जो रेंज है, यहाँ पे अगर हमें कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें देखने को मिलता है, यानी इस लेवल पे कोई भी बियरिश पैटर्न अगर हमें देखने को मिला, तो फिर हम यहाँ से सेल करना प्रेफर करेंगे या फिर सेल के लिए ही सोचेंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा आपको। एज इट इज जैसा मैंने निफ्टी के अंदर बताया था आपको, वैसा ही इसके अंदर भी सेम है। देख सकते हो यहाँ पे जब मार्केट, ये जो लेवल है 5700 5000 का, ये एक 50 पॉइंट का रेंज है, यहाँ से अगर हमें कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या फिर मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो फिर हम यहाँ से एक सेलिंग करना प्रेफर करेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। यानी गैप अप हुआ तो, या फिर मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच किया तो, जो भी हो, यहाँ से अगर हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो हम सेल करना प्रेफर करेंगे। और अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल का, तो ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है आपका मार्केट में। और देख सकते हो ये जो लेवल है, जब तक इसका मार्केट ब्रेकडाउन ना करे, यानी कि 57,000 का लेवल, आप देख सकते हो कैंडल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं जाऊं तो वो इंपॉर्टेंट ही है, और साइकोलॉजिकल लेवल की तरह भी जाऊं तो भी वो इंपॉर्टेंट है। 57,000 का ये जो क्रूशियल लेवल है, जब तक इसका मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं देता, तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं देखेंगे। और अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो पहला जो अपना अप्रोच होगा, यानी जो पहला हम टारगेट देखेंगे वो होगा ये जो क्लोजिंग कैंडल है, यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि 56,700 के आसपास तक का। ठीक है, 56,700 के आसपास हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट बोले तो आप यहाँ से 57,000 से अगर मान लो इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा 200-250 पॉइंट का आपको रैली मिलता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ सकता है। क्लियर है? बाकी अगर फर्दर मार्केट डायरेक्ट आ जाता है और यहाँ से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, तो आप एक बाइंग कर सकते हो। एक नेक्स्ट, जैसे ये एक सपोर्ट लेवल है, देख सकते हो ये एक सपोर्ट लेवल भी है मार्केट का। तो यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन दे, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट के लिए भी आप एक अप्रोच रख सकते हो। एज इट इज सेम आप इसके अंदर भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। यहाँ पे आप सपोर्ट क्या यूज करोगे, यानी निफ्टी 50 के अंदर, तो निफ्टी 50 के अंदर आपके लिए सपोर्ट ये रहेगा। ठीक है, देख सकते हो 23,900 का जो लेवल है, ऑलमोस्ट 900 890 के आसपास का ये जो लेवल है, ये एज अ, जब यहाँ से बाउंस करेगा मार्केट तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करना चाहेगा। देख सकते हो ये जो लो है इसको आपको मार्क करके रखना है। सिंपल। पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर जब तक मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता है, इसका अगर ब्रेकआउट दे दिया अपसाइड के लिए, ठीक है, हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डायरेक्ट एक अच्छा खासा रैली अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और वो आपको लेके जाएगा इस लेवल के आसपास। देख सकते हो यहाँ तक ऑलमोस्ट आपको 57,800 के लेवल के आसपास आपको लेके जाएगा मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट होके पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद कंटिन्यू करता है तो, अदरवाइज इस लेवल पे अगर टैप करके रिजेक्शन लेता है,
रिजेक्शन के बाद देख सकते हो यहाँ भी आपको एक सपोर्ट नजर आएगा, सपोर्ट सपोर्ट बैक टू बैक। ये एक बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन है। देखोगे अगर मैं इस तरीके से अगर मार्क करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच भी करेगा तो ये ट्रेंड लाइन पे ही रीटेस्टिंग अपना क्रिएट करना चाहेगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। बाकी देख सकते हो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद देखो अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे तो भी हम सेल साइड के लिए ही देखेंगे। ये एक क्रूशियल सेलिंग लेवल होने वाला है। एक स्पाइक दे के भी अगर क्लोजिंग देता है कोई भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न तो फिर हम सेल करना ही मार्केट में यहाँ पे प्रेफर करेंगे। इसके नीचे गया तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। याद रखना है आपको ये कि जो भी मोमेंटम में आपको मिले मार्केट से उसको लेके एग्जिट होना है और बस। और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। एक्सपायरी है निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। बाकी अगर ऑप्शन सेलर्स की बात करें तो ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा कि 57,000 से लेके और 57,500, देखो अगर 57,500 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है इस रेंज के अंदर, यानी ये जो 400-500 पॉइंट का जो रेंज है इसके बीच में मार्केट आपको मोस्ट प्रोबेबली एक मूव देके, एक शार्प मूव देके कंसोलिडेट करता हुआ भी नजर आ सकता है, या तो फिर फर्दर अगर इसके नीचे गया तो ठीक है। तो ऐसा चांस रहेगा। तो जो भी आपको मॉर्निंग टाइम में मतलब 12 बजे के पहले पहले एक अगर मूव मिल जाए तो उसको कैप्चर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस। और बाकी डेढ़ दो मतलब 2-2:30 बजे के बाद आपको एक मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अपना पर्सपेक्टिव बताना, अपना व्यू बताना कि आपका क्या व्यू है मार्केट को लेके, निफ्टी 50 को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। बाकी अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों, चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, दोनों अपने साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस लेवल पे अभी ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर आउट हुआ होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर, फॉर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।